क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, क्लास 10 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको रचना एंड लेखक का नाम जरूरी याद करना है। ठीक है, तो यही आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो अब देखते हैं, पहले ये कुछ रचनाएं हैं। अच्छा, आप ये बताओ, एक बात बताओ मुझे, चंद्रकला, ये तो अभी देवकी नंदन, आप इतना लिख देना देवकी नंदन, फिर भी आपका सही है। ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त किसका? चंद्रगुप्त ये है रचना। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। और जो गोदान है वो तो आप जानते ही होंगे, प्रेमचंद। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गेहूं और गुलाब। 2016 यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है गोदान। तो ये मुंशी प्रेमचंद पर जो ये है 2016 में आया हुआ है। गोदान भी याद करना, 3 साल बच्चों आया हुआ है। 2007, 2008 में भी आया है, एंड 2012 में आया हुआ है, एंड 2020 में भी आया है। तो ये जरूरी है याद करना, तो इसे याद करना। ठीक है बच्चों, गेहूं और गुलाब, हाँ, राम वृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। गेहूं और गुलाब, गेहूं ये निबंध है किसका? राम वृक्ष बैनपुरी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और गुणों का देवता, ये भी 2 साल आया हुआ है, यानी कि इसके चांस हैं। ये एसी का चिन्ह दे रहा है इसलिए। ठीक है, कुछ कहते हैं इन संकेतों का मतलब क्या होता है। वो संकेत ऐसे होते हैं, वो ये स्पष्ट करते हैं कि ये इस बार बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, उपन्यास है बच्चों गुणों का देवता, धर्मवीर भारती। ठीक है, जो मैन है वही 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। ये किसी ने शायद सुनी हो, 11 वर्ष का समय। तो देखो बच्चों, 11 वर्ष का समय ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। और गोदान तो आपको पता ही है, प्रेमचंद। एंड अब चंद्रकला तो देवकी नंदन हो ही गए, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी हो ही गए। अब एक जो बचा हुआ है, कहाँ गया? गुणों का देवता, धर्मवीर भारती। ठीक है, इसे भी याद करना है आपको। एंड गांव सुखी हम सुखी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार आने के इसके चांस हैं। ठीक है, गांव सुखी हम सुखी, विनोबा भावे, विनोबा भावे। एंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला है, जो है खून के छींटे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके हम फिर भी कहेंगे, ये याद कर लेना बच्चों। बहुत हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो 2008 की परीक्षा में आया है, 2009 में भी आया है, 2011 में
2013 में, 2014 में, 2016 में, 2017 में और इस बार भी आने के चांस हैं जो 2023। ठीक है, ठीक है बच्चों, 2023 में भी इसके आने के चांस हैं। इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। 2023 की परीक्षा में जो छात्र बैठ रहे हैं तो उन्हें ये याद करना बहुत ही जरूरी है। तो ये याद कर लेना बच्चों, खून के छींटे। ठीक है, क्या लिखूं ये भी कहीं तक सही है। अगर आपका मन है तो इसे याद करना। ठीक है बच्चों, अब है, हाँ, क्या लिखूं, ये निबंध है। क्या है, ये निबंध है। ठीक है, और ये किसकी रचना है? पद्मल लाल पुन्नालाल। ठीक है, और हाँ, एक और है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या भूलूं क्या याद करूं। 2012 में, 15 में एंड 20 में, ये 3 साल ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, और थोड़ा नीचे चलते हैं बच्चों। देखो, इसे तो आप याद कर ही सकते हो, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं, कई एक रचनाएं हैं इनकी। देखो, रामचंद्र शुक्ल की आपको रचनाएं याद करनी है, इम्पोर्टेंट हैं। चिंतामणि बहुत आई हुई रचना है, 2008 में, 9 में, 10 में एंड 2014 में, 2016 में, 2019 में, 2020 में भी आई हुई है। इसके ये निबंध है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी, पहला चैप्टर है हिंदी का। और हम एक और बात कहना चाहेंगे, इस बार जो जीवन परिचय आ सकता है, जो गद्य में से, गद्यांश में से, वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही आएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का ही आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, चिता के फूल, कहानी है राम वृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, तो अब आपको शाहिद मेन एक और बचा हुआ है इसमें। देखो, जड़ की बात, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अब इसमें को सा नहीं रहा, गांव सुखी हम सुखी ये हम कराई चुके हैं, गिरते गिरती दीवारें, ये खास अच्छा नहीं है, गिरती दीवारें। ठीक है, तो अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार, हमारा भी उत्साह बढ़ता है दोस्तों। बस आपको यही कुछ जो मेन रचनाएं एंड लेखक। देखो, अब एक बात और बता रहा हूं मैं, पद्यांश में से सूर्यदास जी का जीवन परिचय अवश्य आएगा। ये
सूरदास जी एंड बिहारी जी, बिहारी लाल का जीवन परिचय भी आएगा। ठीक है, ये दो ही आपको याद करने, किसी का नहीं करना है। महादेवी वर्मा, ठीक है। एंड पद्यांश में बहुत पार्ट हैं और जो गद्यांश है उसमें से हमारे 3 चैप्टर हटे हुए हैं, ओनली 4 चैप्टर रह गए हैं। उसमें से भैया दो, कोई से दो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप रामचंद्र शुक्ल जी का भी याद करो, ठीक है, वही एक आपको मिल जाएगा बोर्ड की परीक्षा में। आपको नहीं याद करने 50 जीवन परिचय, एक से काम जहाँ चल रहा हो वहाँ 10 की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखो बच्चों, एक बार और देख लो, ये जीवन परिचय हैं, वो लेखक एंड रचनाएं हैं। तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी तो दबाई दी होगी। मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।